कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों के सदा और पीवन को यमुना जल पानी, हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। जय राधे राधे। चलो फ्रेंड्स, थोड़ी वृंदावन की बातें कर लेते हैं, आपको थोड़े प्यारे प्यारे वृंदावन के दर्शन कराते हैं। चलो मेरे साथ। राधे बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे बरसाने, जय राधे राधे, जय राधे राधे। आइए श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करिए। रो रो के कुंड भर दिए वृंदावन में काली दह पर अद्वैत वट में, तान गली में, मान गली में, गुमान गली में, वो कुंज गली में। राधे राधे। चलो गोसाई जी से जानते हैं यहाँ पे गोपेश्वर की कहानी। ब्रज में यमुना किनारे बंसीवट के पास रासलीला हो रही थी। उस रासलीला में करोड़ों गोपियां भाग ले रही थीं। सभी गोपियों के पैरों में घुंघरू और बाजे बंधे हुए थे। महादेव जी कैलाश पर्वत पर अपने ध्यान में लीन थे। वो राधे कृष्ण अपना जप रहे थे। तो जब ये महाराज शुरू हुआ, रासलीला शुरू हुई, तो घुंघरू और बाजेबों की आवाज इतनी मधुर ध्वनि प्रकट हुई उनसे कि महादेव जी के कानों में गूंजी, तो उनका मन अपनी ओर खींच लिया। महादेव जी बोले, ये इतनी मधुर ध्वनि कहाँ से प्रकट हो रही है जो कि हमारे मन को भी अपनी ओर खींच रही है। तो उन्होंने अपनी तीव्र गति से देखा कि ये तो ब्रज में रासलीला हो रही है, क्यों ना हम ब्रज की ओर चलें, अपने प्रभु के दर्शन करें और लीला का आनंद लें। जैसे ही महादेव जी अपना ध्यान छोड़ के ब्रज की ओर चलते हैं तो पार्वती मैया उनको रोक देते हैं। प्रभु, आप अचानक से कहाँ चल दिए, ऐसा क्या हुआ कि आप अपना ध्यान छोड़ के बोले? तो पार्वती मैया कहते हैं कि आप प्रभु कहाँ चल दिए अचानक से? तो महादेव जी कहते हैं कि ऐसे, अरे आपको नहीं पता ब्रज में लीला हो रही है, प्रभु लीला कर रहे हैं, क्यों ना हम ब्रज की ओर चलें और लीला का आनंद लेंगे, आप भी चलो। तो जैसे ही महादेव जी और पार्वती मैया ब्रज में आ जाते हैं, जहां पर जो ये लीला हो रही थी, उस जगह पर दो राधा रानी मैया की गोपियां पहरा दे रही थी, ललिता और विशाखा नाम की, कि कोई भी पुरुष इस लीला के अंदर प्रवेश ना कर सके। पुरुष रूप में श्री कृष्ण भगवान एक पुरुष थे। तो पार्वती मैया को तो अंदर चले जाने देते हैं, महादेव जी को रोक देते हैं कि आप प्रभु पुरुष हैं, आप इस लीला के अंदर नहीं जा सकते। कि अरे गोपिकाओ, हम कैलाश पर्वत से आए हैं, हम इतनी दूर से आए हैं अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए और लीला का आनंद लेने के लिए। कोई तो उपाय बताइए कि जिस कारण हम अपने प्रभु के दर्शन कर सकें और लीला का आनंद ले सकें। कि देखो ये जमुना मैया बह रही हैं, आप इनके पास जाइए, आप इनसे विनती करिए, आपका गोपी रूप बन जाए तो आप आ जाइएगा। वो जमुना मैया के पास जाते हैं, उनसे अनंत विनती करते हैं। तो जमुना मैया उनकी विनती स्वीकार करके प्रकट होती हैं और प्रसन्न होकर के उनका गोपी रूप बना देती हैं। तो वो गोपेश्वर महादेव बन जाते हैं और कृष्ण सिंहासन पर बैठे लीला कर रहे हैं। देखो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि देखो कैसे गोपी बन करके महादेव आ रहे हैं। जैसे ही महादेव जी उसमें लीला में आ जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तो उनके पास निकट आ जाते हैं। तो कृष्ण तो उनको पहचान लेते हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और उनसे कहते हैं कि आइए गोपेश्वरी। उनसे आदर और सम्मान के साथ कहते हैं आइए गोपेश्वरी, और अपने साथ सिंहासन पर बैठा लेते हैं। राधा रानी मैया खड़ी खड़ी रह जाती हैं देखती चिंतित। देखो एक करोड़ों गोपियों में, इन करोड़ों गोपियों में एक शामली सी गोपी आ गई है, उससे गोपेश्वरी कह रहे हैं। हमसे तो गोपेश्वरी आज तक कहा नहीं, तो वो मान कर, तो देखो वो उनसे गोपेश्वरी कहते हैं आइए गोपेश्वरी, तो वो मान
राधा रानी मैया खड़ी खड़ी सोचती हैं, चिंतित रह जाती है। देखो इन करोड़ों गोपियों में एक सामरी सी गोपी आ गई है, उससे गोपेश्वरी कह रहे हैं, हमसे तो आज तक गोपेश्वरी कहा नहीं। तो वो मान कर करके रूठ के मनी मन में सोच के वो चल देती वहां से, लीला में से। जब राधा रानी मैया रास लीला में से चल देती हैं तो लीला हो जाती है बंद, क्योंकि राधे बिन स्वयं कृष्ण भगवान भी अधूरे थे। जब लीला बंद हो जाती है तो कृष्ण भगवान देखते हैं कि यहाँ तो राधा ही नहीं है, राधा नहीं है, यहाँ लीला कैसे हो। उनको ढूंढते हुए, उनको पुकारते हुए, उनके चरम कदमों को देखते देखते यहाँ पे आते हैं, इन झाड़ियों में जंगल में आ जाते हैं। यहाँ पे जंगल में आके राधा रानी यहाँ बैठ गई थी, तो उनको आके यहाँ पे खूब मनाते हैं, खूब मनाते हैं, नहीं मानती हैं। आखिर में आकर उनके चरण पकड़ लेते हैं कि हे राधे, आप जो नाराज हो, वो गोपी कोई साधारण गोपी नहीं थी, स्वयं प्रभु महादेव थे जो कैलाश पर्वत से आए थे। कोई भी अतिथि हमारे दरवाजे पे आए तो आप उसका आदर सम्मान न करोगे? आप तो उनको खूब मनाते हैं, नहीं मानते तो उनसे कहते हैं कि आप चलिए हमारे साथ और अपनी हट छोड़िए। तो राधा रानी मैया कहती हैं प्रभु अब मैं थक गई, अब मैं यहाँ पर कुछ समय के लिए विश्राम करना चाहती हूँ। तो कृष्ण कहते हैं कि अच्छा आप थक गए तो आइए हमारे कंधों पे बैठिए। जैसे ही राधा रानी मैया उनके कंधों पे बैठने के लिए होती हैं, कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। अंतर ध्यान हो जाते हैं तो राधा मैया उनको ढूंढने लगती हैं, विलाप करती हैं, रोती हैं कि प्रभु कहाँ गए, प्रभु कहाँ गए। तो उनके जो आंसू टपके उन आंसुओं से बना हुआ ये मान सरोवर है। और फिर रोते रोते वो इतना व्याकुल होते हैं कि वो स्वयं समाधि लेने लग जाते हैं, समाधि जाते हैं। तो कृष्ण दोबारा लौट के आते हैं, उनसे कहते हैं हे राधे, आप ये क्या कर रहे हो? कलयुग में तो आपके राधे नाम से ही और आपके मुख दर्शन से ही लोगों का उद्धार होगा, और मैं परसों लेने आपको आऊंगा जरूर। तो राधा रानी कहते हैं आप छलिया हो, नटखटी हो, आप पे मुझे कोई विश्वास नहीं है, आप परसों आओगे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।